हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डायमंड क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शन। फ्रैक्शन आपको मैं इसको कुछ अलग इस एग्जांपल से समझाता हूँ। एक बार की बात है, एक स्कूल में एक लड़का अपना टिफिन लाना भूल गया। तो उसकी एक फ्रेंड थी, तो वो उसने लंच बॉक्स लाया था जिसमें 5 पूरीज थी। पूरी आपको पता है जो हमारे घर में मम्मी बनाते हैं। उसके पास 5 पूरीज है और उसने उसका नाम फरीदा। फरीदा ने सुभाष को इनवाइट किया और उसने फरीदा ने सुभाष को आधा अपना लंच बॉक्स दिया। तो 5 पूरी का आधा करेंगे तो हो जाएगा 2 पूरी दोनों लोग पा गए। उसके बाद एक पूरी बचता है, तो एक पूरी का उन लोगों ने आधा आधा किया, एक पूरी का आधा आधा। उसके बाद दोनों अपना लंच खा लिए। तो इसमें हम लोग इसको लिखते हैं 2+1 इक्वल टू सुभाष पाया था 1/2 होगा यहाँ पे, और 2+1/2 पाई थी फरीदा। दोनों लोग सेम पाए थे, मतलब 5 पूरी में से दोनों लोग पा गए। उसके बाद इसमें हम लोग इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, तो हम लोग इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे 2 पूरी था और 1/2, तो 2 2 4, 4 इसमें इस तरह होता है। अगर ये जानेंगे हम लोग, ये मिक्स फ्रैक्शन है। नेक्स्ट सेशन में आपको चल के आगे बताऊंगा। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर 2 to 4, 4 and 5, तो हो जाएगा 5.2 सुभाष ने खाया और 5.2 फरीदा ने भी खाया। इस तरह से फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन जैसे ये नंबर है, यही फ्रैक्शन है। हम लोग देखते चलिए टाइप ऑफ फ्रैक्शन। टाइप ऑफ फ्रैक्शन के अंतर्गत आ जाता है पहला इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है, हम लोग ये जानेंगे, मान लीजिए दो, ये इस तरह फ्रैक्शन हम लिखते हैं पीवाईक्यू के फॉर्म में। तो एक को हम कहते हैं न्यूमरेटर और बी को हम लोग कहते हैं नीचे वाले को डिनोमिनेटर। ये आप लोग ध्यान रखिए फ्रैक्शन में। तो हम लोग इसमें देखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर उस नंबर का जो न्यूमरेटर होता है उससे बड़ा होता है। एग्जाम्पल में जैसे 2/7, नहीं, इस तरह से ये 2/7 हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर इसी का उल्टा उल्टा करना मतलब 7/2, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि इसका न्यूमरेटर छोटा है तो इसलिए प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका न्यूमरेटर बड़ा है तो इसलिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसके बाद आता है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में हम कोई भी नंबर लेंगे, लिखा रहेगा उसमें पहले यहाँ पे लिखा रहेगा पूरा नंबर, जैसे मान ले 2, उसके बाद हाफ नंबर दिया रहेगा, कोई नंबर दिया रहेगा जैसे 7/2। ये है मिक्स फ्रैक्शन। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग करते हैं 2 2 4 और 7 4 28, 28/2 लिखेंगे इसको हम लोग। इसको और सॉल्व कर सकते हैं 2 1 2, ये हो जाएगा 2 1 2, 2 2 4 8, तो ये हो जाएगा 14। 14/1 हमेशा लिखते हैं, कोई अकेला नंबर है तो उसके नीचे हमेशा 1 होता है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आप लोग समझ गए होंगे टाइप ऑफ फ्रैक्शन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम कुछ फिगर बना लेते हैं, उसको देखते हैं। जैसे पहला फिगर हम लोग बनाते हैं ट्रायंगल। फिगर कुछ इस तरह से है एग्जाम्पल के रूप में, और ये दो पार्ट इसमें शेड है। तो हम लोग देखेंगे इसको फ्रैक्शन में लिखना है, तो फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे इसको देखेंगे। 1 2 3 4, इसमें 4 पार्ट है, तो टोटल नंबर ऑफ नीचे लिखते हैं, उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। और जो शेड है हमें लिखना है इसमें शेडेड पोर्शन का, तो 1 2 2/4 ये शेडेड पोर्शन है। अगर हमें इन शेडेड पोर्शन लिखना है तो भी 2/4 हो जाएगा, जो कि 2 सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 हो जाता है। मतलब हाफ इसमें शेड है, हाफ नहीं शेड है, इस तरह से नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल और लेते हैं, मान लीजिए कि स्क्वायर है, उसको हाफ डिवाइड कर देते हैं 1 2 3 4। उसके बाद ये पोर्शन, ये ये और ये पोर्शन थोड़ा शेड है, तो हमें बताना है इसका पोर्शन शेड और पोर्शन का फ्रैक्शन में।
तो हम लोग इसमें करेंगे पहले 1 2 3 4 1 2 3 4 8 8 टोटल नंबर ऑफ बॉक्स है। कितने इसमें सेडेड है? 1 2 3 4 5। इसमें 5 सेड है तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 5/8। इस तरह से हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। अब चलिए चलते एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 7.1 में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। उसमें जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल है उस तरह से क्वेश्चन है। इसमें बताना है शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन। तो हम लोग देखेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉक्स 4, शेडेड पोर्शन 2। इस तरह से सॉल्व होगा। इसका दूसरा दिया हुआ है, उसमें एक रेक्टेंगल बना हुआ है। इस तरह से उसमें 2 लाइन खींचा हुआ है और इधर 2 लाइन खींचा हुआ है। ये पोर्शन को छोड़ करके बाकी सारा पोर्शन शेड है। तो इसमें देखिए टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस 9 है। उसके बाद कितना शेड है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 इस अपॉन 9 इसका फ्रैक्शन हो जाएगा। इसके बाद आता है थर्ड। इसे बना हुआ है एक रेक्टेंगल में 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉल्स बना हुआ है। ये सारे बॉल शेड हैं और ये सारे बॉल शेड नहीं है। तो इसको हम लोग देखेंगे 8 बॉल्स है टोटल, 4 शेड है तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। इसमें इसका फ्रैक्शन है। इस तरह चौथा दिया हुआ है, एक सर्कल है, उसमें ऐसे बना हुआ फिर ऐसे बना हुआ, उसके बाद ये सिर्फ पोर्शन एक शेड है। तो देखिए इसमें 4 टोटल बॉक्स है तो एक शेड है तो 1/4 इसका फ्रैक्शन हो जाएगा। इसका हमने 4 देख लिया। अब आप लोग 4 फिर से अपने आप से कर लीजिएगा। दो एक एक मैं और बता देता हूँ आपको। 10वां दिया हुआ है। पहले एक गोला है, उसमें इधर से उसके बाद ऐसे है, फिर ऐसे ऐसे, फिर एक तितली बना हुआ है। इसके बाद इधर पूरा हाफ पोर्शन शेडेड है। तो हम लोग इसमें देखेंगे इसके 2 पार्ट बन रहे हैं। ये सिमेट्री है। सिमेट्री आपके चैप्टर में होगा, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। और कुछ देख लीजिए जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 4 4/8 इक्वल टू 1/2। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कलर द पार्ट अकॉर्डिंग द गिवन इंस्ट्रक्शन। इसमें बॉक्स दिया हुआ, पहले में सर्कल है और कह रहा है मैं फ्रैक्शन देता हूँ, आप लोग उसको कलर करिएगा। पहले इसमें 1/6 दिया हुआ है तो हमें इसमें 1% सेट कर देंगे कोई भी। तो ये इसका फिगर हम लोग फिर से बना रहे हैं दोबारा से। इस तरह से इसमें दूसरा दिया हुआ है, फिर वही फिगर है। इसमें कहते हैं 1/4 सेट करना है तो हम बीच वाला सेट करते हैं तो ये 1/4 सेट हो गया। इस तरह से इसमें तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे ऐसे फिगर बना हुआ है। इसमें कहता है 1/3 सेट करिए तो हम लोग एक और सेट कर देंगे, 1/3 सेट हो गया। इस तरह से इसमें चौथा दिया हुआ है सर्कल, कहता है 3/4 सेट करिए, एक छोड़ कर हम लोग सारा सेट कर देंगे। इस तरह इसके बाद 5वां दिया हुआ है इसी तरह से 1 2 3 4, कहता है 4/9 हमें सेट करना है तो 4 हम पहले ऊपर वाला सारा सेट करें फिर एक और, ये 4/9 सेट हो गया। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है आइडेंटिफाई द इरर इफ एनी। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें इसमें इरर फाइंड करना है। तो इरर फाइंड करेंगे हम लोग। पहले देखो दिस इज 1/2, एक ट्रायंगल बना हुआ है, कहता है दिस इज 1/2 और ये पूरा शेड हुआ है। तो ये गलत है क्योंकि फ्रैक्शन में सबको बराबर पार्ट मिलता है, इसलिए तीनों ऐसे जैसे देखिए दूसरे में है, यहाँ बना हुआ है, इसके बाद इस तरह से ऑफ है, ये पूरा सिर्फ शेड है इसमें। इसके बाद सर्कल बना हुआ है, उसमें ऐसे है फिर ऐसे है, ये छोड़ के बाकी सारा शेड है। तो ये एक कोई रूल नहीं है क्योंकि फ्रैक्शन में ऑल पार्ट इज डिवाइडेड इक्वली, इसलिए इसमें ये इरर है तो हमने इसको पहचान लिया। आप चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए डे इन 8 आवर। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स। फ्रैक्शन में दिया हुआ है 8 आवर, 8/24 करेंगे, 8 1 8 8
8 टू 16, 3 का 24, तो 3 टाइम जाएगा तो हो जाएगा इसका फ्रैक्शन 1/3। इस तरह से 50 क्वेश्चन दिया। बचा क्वेश्चन कहता है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इन 14 मिनट। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, तो 40/60 करेंगे, 0 से 0 काट देंगे, 2 टू 4, 2 से 6, फ्रैक्शन बनेगा 2/3। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया। बाकी इस वाली वीडियो बस इतना है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।